चलो जी, स्टार्ट करें आज की क्लास। हाँ सर, स्टार्ट करो। चलो जी, आज का लेक्चर नंबर हमारा 55 है। मैथ्स की क्लास चल रही थी, चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा था, इसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर मैं आपके साथ 3 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 35 हम कर चुके हैं और 41 to 48 भी हम कर चुके हैं। आज के जो क्वेश्चन है, यकीन मानो एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, जिसका क्या नाम है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, हमें रीडिंग करके ना समझना पड़ेगा कि भैया क्वेश्चन क्या कहता है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ यहाँ पर। पहले तो बताओ, क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। कहता है इफ देना सेफ, देना किसी पर्सन का नाम है, देना सेफ 1 रुपए टुडे, 2 रुपए नेक्स्ट डे, 3 रुपए सक्सीडिंग डे। मतलब देना यानी कि आप हो, आप पहले दिन सेव करते हो 1 रुपया, मतलब आज के दिन, सॉरी पहले दिन नहीं, आज के दिन। उसके अगले दिन 2 रुपये, उसके अगले दिन 3 रुपये। व्हाट विल बी द देना टोटल सेविंग? 365 डेज में कितना सेव कर पाओगे? ये क्वेश्चन ये कहता है। 1 रुपया आज सेव कर रहे हो, 2 रुपये कल, फिर तीसरे दिन कितना, 3 रुपये चौथे दिन, ऐसे। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर 36, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, 3 4 5, ऐसा कब तक? 365 तक आपको बताना है टोटल कितनी सेविंग होगी। क्वेश्चन समझ आया आपको? सर ए क्या है इसमें? 1। कोई मुझे डी बता सकता है इसमें? डी 1 1 सेम डिफरेंस है। और बताओ और क्या चाहिए इसमें? मैं कह सकता हूं कि मुझे सम पूछा हुआ है, बोलो। वो भी किसका? 365 का, दिन का। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? कौन से वाला फॉर्मूला? एस एन 2a + n ये वाला, क्योंकि टोटल है ना यहाँ पर। तो टोटल पूछा है कितनी सेविंग होगी, तो n की जगह आप रखो 365, 2 की जगह रखो 2, a की जगह रखो 1, n की जगह रखो 1 - 1। अरे ये क्या हो गया? मतलब अच्छा, डी भी 1 है और, अरे n तो मुझे 365 रखना था, रुको। 365 - 1 और 1। अब ठीक है, ठीक है ना? चलो जी, सॉल्व करते हैं। 365 कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूला 2 + 364 × 1, तो ये कितना हो गया? 365/2। देखें जरा कितना आता है। ओके, 66795। सबका यही आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ आया? वेरी गुड। क्या नाम है? बट बाबू आपका ज्यादा आ रहा है, आपने एक 7 एक्स्ट्रा लगा दिया है। एक 7 आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है। पढ़ा रहा हूँ दीदी, अभी फ्री होके करता हूँ, ठीक है? चलो जी, चलो जी, जल्दी से यहाँ पर देखो। आंसर बताओ इसमें से कौन सा है? 66895, 66, यही है क्या आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ओहो सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा फोर्थ, डी। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? अब तो दिख गया। अच्छा, दिख नहीं रहा? ये डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलें आगे, चलें अब। अच्छा, देखो क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कहता है ए पर्सन पे 975 रुपये इन मंथली इंस्टॉलमेंट। एक पर्सन पे करता है 975 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट में। ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस फॉर्मर बाय 5 रुपये। मतलब क्या है इसका? फॉर्मर का मतलब है पिछला या पिछली, मतलब प्रीवियस किस्त। इसका मतलब है एक पर्सन को 975 रुपये पे करने हैं, ठीक है?
और वो किस्तों में पे करता है, और किस्त जो पे करता है ना, 5 रुपए कम होते चले जाते हैं, मतलब डी आपको बता दिया 5 रुपए कम होते चले जाएंगे। और पहली किस्त का अमाउंट कितना है? 100 रुपए। आपसे पूछा व्हाट विल बी टाइम, आपसे एन पूछा है जी, एन। बात समझ आई? एन पूछा है, हटाऊं इसको? एक पर्सन को 975 रुपये पे करने हैं टोटल, मतलब ये आपका सम दे दिया। और पहली किस्त जो है वो 100 रुपये की है, और हर बार 5 रुपये कम होते चले जाएंगे। चलो मैं एक बार समझाता हूँ उसको पेज पर, तब बात समझ आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 37। एक पर्सन है, इसको बाबू अपना लोन चुकाना है, कितना? 975। इसकी पहली किस्त कितने की है? 100 रुपये की। फिर दूसरी किस्त कितने की है? 95। तीसरी किस्त कितने की है? चौथी कितने की है? ठीक है, ऐसे करके चलती जाएगी ये। कहाँ तक? जब तक 975 नहीं हो जाते। तो मैं कह सकता हूँ ए मेरा क्या आ गया? 100। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ ए में। और इसी तरीके से आप डी नहीं बता सकते मुझे? 5 5 का गैप है सब में। 5 आ गया। अब मुझे बताओ मुझे क्या दे रखा है? मुझे टोटल भी दे रखा है जी, टोटल भी दे रखा है। ओहो 975। मुझे क्या निकालना है? मुझसे टाइम पूछा है एन। बताओ दिक्कत है किसी को? सर थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। बताओ जी, किसी को बाबू को कोई कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बाबू पूछो कि सर ये कैसे ले लिया। अब जब भी एन निकालना होगा, गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर 26 और 15। ठीक है, चलो मैं पहले ए ऑप्शन ट्राई करता हूँ, जिससे मेरा यही आना चाहिए। ऑप्शन कितना है? मैंने 26 लिखा। 26 टू, ए मेरा 200 है, प्लस एन कितना है? एन मेरा 26 है, -1, डी मेरा 5 है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या मेरा 975 आता है क्या या नहीं? 200 प्लस 25 गुणा 25, 25, 25 गुणा 5। चलो जी ऑप्शन, ऑप्शन। हाँ जी, अच्छा -5 है, ओके। ओके बाबू, ओके ओके। -5 तो ये माइनस में आ जाएगा। 200 इंटू -5, ओके ओके। 75। 75 इंटू 26 इंटू 2, देखते हैं 75 इंटू 26 इंटू 2। अरे सर ये तो आ रहा है बच्चे, ऑप्शन बट सी बता रहे हैं। सर एक ए से तो आ रहा है। अब यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, किससे? डी से। डायरेक्ट कर दूं क्या? चलो जी करते हैं डायरेक्ट। 200, ओहो 1 मिनट, 15 लेते हैं, ये लो। सर क्या हो गया आज? सर में दर्द ज़्यादा हो गया आपके। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रखा आता हूँ। हालांकि राधा ने पहले ही जवाब दे दिया है, आंसर हमारा। चलो जी, 975 इंटू में 15/2, 100, 15 - 1 और 5। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है। तो सर 200 आ गया। 70 आ रहा है क्या? माइनस का 70, 200 -70 गुना 15/2। ये लो जी, वही आ रहा है।
अब यहाँ पर कुछ बच्चे डिस्प्यूट करेंगे, कहेंगे सर एक साथ दोनों आंसर कैसे पॉसिबल है। अरे भाई छोड़ो ना, हमारा दोनों मैच कर रहा ना, ऑप्शन है ना, बात खत्म। अब इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर ये क्वेश्चन एपी का होगा, अगर ये क्वेश्चन एपी का होगा तो दोनों आंसर पे आप टिक लगा देना। और सम का होगा तो जो दोनों में से कम होगा उस पर टिक लगेगा। अगर सम का होगा तो सम का मतलब, वैसे जेन्युइनली देखा जाए तो 15 मंथ, यहाँ पर 15 मंथ में आपका क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पर दो बात बोली है, हालांकि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन एपी का हुआ, अगर सम एपी का हुआ तो आप दोनों टिक कर देना। और अगर सम हुआ किसका, टोटल का, तो आप जो दोनों में से कम होगा उसको टिक करना। सर हमें किसको करना है, अरे कुछ नहीं, आपको ही ट्राई करना है, बस बात खत्म। ठीक है, इतना टेंशन नहीं, हटा दूँ उसको अब क्वेश्चन को। पहले बताना क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। चलो जूम कर देते हैं। ये लो जी, ज़्यादा जूम करूंगा तो ना बाहर हो जाएगा, उससे बाहर चला जाएगा फ्रेम से। चलो जी, कहता है, ए कॉन्ट्रैक्टर हु फेल टू कंप्लीट ए बिल्डिंग। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इन्हीं में से आई से ही में के क्वेश्चन मिलेंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो फेल हो जाता है कंप्लीट है बिल्डिंग। अरे छोड़ो कॉन्ट्रैक्टर को, मैं आपसे कहता हूँ, हाँ भाई, हाँ जी, आप एक बिल्डिंग बनाओगे। आप कहते हो सर दोगे कितना, मैंने कहा 20 लाख रुपए दूंगा, 20 दिन के अंदर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। कहता अरे बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी बना देंगे, लेकिन अगर 20 दिन के अंदर अंदर नहीं बना पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करूंगा मैं। कहता ठीक है जी। तो वही है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर फेल कर देता है कंप्लीट है बिल्डिंग इन आ सर्टेन स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या है, मैंने कहा 20 दिन में बना दो, बट वो कह रहा है टाइम इज कंपेल्ड टू फोरफिट। कंपेल्ड का मतलब है यहाँ पर कि वो पूरा नहीं कर पाया अपना काम टाइम पर। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा करे, 38। तो अब वो नहीं कर पाया तो कहता जी 200 रुपये फर्स्ट डे, फिर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होगा तो 25 रुपये बढ़ते चले जाएंगे, और टोटल उसने लॉस कितना किया अपना, टोटल आपको बता दिया, यानी कि ये आपको एसएन बता दिया। यहाँ पर भी हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट टाइम, यहाँ पर भी आपसे बाबू टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, टोटल आपको दे दिया है, टोटल आपको दे दिया है। सीरीज में बना देता हूँ, 25 रुपये ऐड हो जाते हैं कैसे, सीरीज में बना के देता हूँ आपको, इसको मेरे को जूम आउट करना पड़ेगा फिर से। चलो, क्या बात है, 21 दिन। क्वेश्चन नंबर आप मेरे से करने से पहले ही कर लेते हो, फिर कभी कभी मेरे को लगता है पता नहीं एक लड़की कहाँ से पढ़ के आती है और खुद सॉल्व कर लेती है। ठीक है, देखो जी, पहले दिन कितने फेल होंगे, 200। दूसरे दिन कितने, 225, फिर 250, फिर 275। ठीक है ना। अब आपको पता है ए आपका कितना हो गया, 200। सर डी कितना हो गया, डिफरेंस 25। और आपको टोटल दे दिया, टोटल भी दे दिया आपको 9440। कह रहा है आपसे टाइम पूछा हुआ है, तो बाबू टाइम के लिए तो हमें पता है, हम ऑप्शन में जाते हैं। ये चैप्टर भी समझ लो भगवान का वरदान है। हाँ, वरना तो स्टैट्स तो मुझे मेरा दिल ही जानता है कैसे कैसे मैंने खत्म कराई है, पॉइंट 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 पॉइंट। चलो जी, बट यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है ना, वो मस्ती में करने का नहीं है भाई। अब आ रहा है तो आ रहा है, 40 नंबर का क्या करोगे, मजाक करोगे उसके साथ, नहीं भाई, मार्क्स मिलेंगे, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप नहीं कर सकते। चलो जी, ऑप्शन कौन सा ट्राई करूँ, राधा बता रहे मुझे 21 दिन, 21 दिन लगा दूं क्या, ऑप्शन बी। लॉक कर दिया जी, कर दिया, लॉक कर दिया। 221 - 1, डी मेरा है 25, तो 400 आ गया, 20 × 25। ठीक है, लॉक कर दिया, और ये 21/2, 20 × 25 + 4।
तो बाबू ये आ गया 900 इंटू 21/2। 900 गुना 21 डिवाइडेड बाय 2। अरे सर ये तो आंसर मैच कर गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बाबू कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, बोलो जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मयंक, आदित्य, ऋतु, अक्षत, भावेश, राधा ने तो जवाब ही दे दिया है। जो जो आपको लगता है ना कि यार इजी है उसको तो छोड़ो ही मत। ए मैन एम्प्लॉयड बिना कंपनी, एक आदमी है कंपनी में जॉब करता है और कंपनी प्रॉमिस टू ए सैलरी, कंपनी प्रॉमिस करती है कि भैया तुझे हर महीने 3,000 रुपये सैलरी मिलेगी फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद कह रहा 1,000 रुपये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा मंथली एवरी सक्सेडिंग ईयर। का मतलब क्या हुआ जी? का मतलब कौन सा बच्चा बताएगा मुझे कि हर साल कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 1,000 रुपये। हाउ मच डज मैन अर्न, कह रहा 20 साल में कितने कमा लेगा आपकी बार। आपसे एसएन पूछ लिया इसने, टोटल पूछ लिया। ठीक है, अब लगाऊं क्वेश्चन। एक आदमी है की सैलरी 3,000 रुपये है। ये क्वेश्चन ना आपको फर्स्ट टाइम में आप पढ़ रहे होगे तो आपको बड़े अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानो यही क्वेश्चन आप सेकंड टाइम में करोगे ना आपको लगेगा यार ठीक है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। चलें जी, पढ़ सकते, और ये लो आंसर भी आ गया, चलो जी। चलो जी चलो, क्वेश्चन करते हैं। बार बार जूम इन और आउट करना पड़ता है। चलो जी, चलो जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 39। 39 में आपको पर्सन की सैलरी है, कितनी सैलरी है सर इसकी? सर 3,000। फिर अगले महीने कितनी होगी? 4,000। फिर कितनी होगी? 5। फिर 6। आपसे टोटल पूछिए, अगर मैं इसको 12 से गुणा कर दूं तो आप बुरा मान जाओगे? बोलो, बुरा मानोगे कि सर 12 से क्यों गुणा कर दिया? 60,000, देखो मेरे को क्या 72,000। मैं कह सकता हूँ ए आपका कितना है? 36,000। बोलो हाँ के ना, डी। सेम डिफरेंस आ रहा है क्या सबका, बताना जरा। सेम डिफरेंस आ रहा है। टाइम कितना दे रखा है? एन भी दे दिया आपको 20 साल। 20 साल भी दे दिया ना, हाँ 20 साल दे दिया है। बस आपने करना क्या, अब आपको एस एन पूछा है, मतलब टोटल 20 साल दे दिए। तो ए आपको है 36,000, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। प्लस में एन कितना है? 20 - 1। और डी कितना है? 12,000। ठीक है जी, चलो सॉल्व करो। 36,000 इंटू 2। 20 इंटू में 12। 19,000 इंटू में 12,000। 72। 280 गुना, ये लो जी, 30 लाख आ रहा है क्या? सबको सॉल्व करने पे 30 लाख आ रहा है क्या? सबका 30 लाख आ रहा है क्या आंसर? ऑप्शन ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी बच्चे को लग रहा हो अटपटा सा कि सर पता नहीं क्या कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं। हमारी तो समझिए पहली बार आप कर रहे हो तो आपको बाबू लगेगा, बट कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन तभी तक मुश्किल होता है जब तक आप उसको कर नहीं रहे हो। करने के बाद तो आसान हो जाता है। चलें आगे बढ़े, है परमिशन? मैंने इसमें क्या लिया, 4 साल?
बाबू बोल रखा है ना, हर उसकी 3,000 सैलरी है, 3,000 सैलरी है, और हर बार बढ़ेगा उसका। पहले साल 3 है तो दूसरे साल 4 होगी, फिर उसके अगले साल ये 1,000 बढ़ जाएंगे तो फिर 5 होगी, फिर बढ़ जाएंगे तो 6 होगी, फिर बढ़ जाएंगे तो 7 होगी, फिर बढ़ जाएंगे तो 8 होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपसे पूछा है 20 साल में कितनी सैलरी करेगा, कमाएगा वो। हालांकि आप फॉर्मूला ना लगा के 20 साल कैलकुलेट कर लो। 20 साल का मतलब जोड़ जोड़ के 20 साल तक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास तो 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट है, जो कि एग्जाम में हमें करना होता है 1 मिनट के अंदर सॉल्व। चलो ये वाला क्वेश्चन करूं अब, क्वेश्चन नंबर 40। चलो जी, फुल मैंने कर दिया है जूम यहाँ पर। अब मुझे नहीं लगता पूरा ज़्यादा करूँगा तो पूरा फ्रेम से बाहर हो जाएगा क्वेश्चन। चलो जी, पूरा नहीं। कहता है ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर एक पर्सन बाय कर देता है एनएससी। अब आप कहोगे एनएससी क्या होता है? ऑफ वैल्यू एक्सीड दैट लास्ट ईयर परचेज कितने का, 100 रुपए के। आफ्टर 10 ईयर ही फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ इतनी, यानी आपको ये दे दिया एन। फाइंड द फर्स्ट ईयर, उसने उसने कितना, फर्स्ट ईयर में उसने क्या किया, कितने में खरीदा, ये आपसे पूछा है। और कह रहा है बढ़ जाती है वैल्यू कितनी पिछले के मुकाबले। पहले तो सर बताओ ये होता क्या है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले तो। ये क्वेश्चन करना ना करना तो बात की बात है, अब इसको फिर जूम आउट करना पड़ेगा। चलो जी, एक पर्सन है, वो बाबू बॉन्ड खरीदता है, एनएससी। अब ये कहोगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब एक तरह की लगा लो इन्वेस्टमेंट है। जब आप पास हो जाओगे और आ जाओगे सीए इंटर में, तो एक सब्जेक्ट है जिससे आपका पाला पड़ेगा, कौन सा, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के आप महापंडित बनोगे तो आप बताओगे लोगों को, क्या बताओगे, भाई एलआईसी करा ले, तेरे को छूट मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की। भाई मेडिकल पॉलिसी करा रखी है क्या मम्मी पापा की अपने की? वो कहेगा नहीं, कहेगा करा ले, तेरे को इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। तूने एनएससी खरीद रखे हैं क्या, नेशनल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट? वो कहेंगे नहीं, वो क्या होता है? कहता भैया गवर्नमेंट कहती है अगर आप इसमें पैसा लगाते हो ना, इसमें एफडी कराते हो या कुछ कराते हो, तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। वो कहता अच्छा। तो ये सब चीज़ें आप बताओगे जब आप अकाउंट्स अकाउंट्स के नहीं, सॉरी, टैक्स के महापंडित बनोगे तब। क्लाइंट को आप दोगे और क्लाइंट इसी बात के पैसे देगा। अरे भाई एक क्लाइंट, एक आपका क्लाइंट है, उसका टैक्स 50,000 बन रहा है, आप उससे पूछोगे भाई टैक्स कितना भरना है तूने, वो कहेगा चार्टेड अकाउंटेंट जी 0 कर दो। फिर चार्टेड अकाउंटेंट जी आप लोग अपना दिमाग चलाओगे, आपने एनएससी है, वो कहेगा नहीं, वो कह रहा है खरीद ले, 1.5 लाख की छूट मिलेगी। एलआईसी करा रखी है, जीवन बीमा पॉलिसी, वो कहेगा नहीं, कहोगे करा ले, छूट मिल जाएगी। घर में गाड़ी ले रखी है, कोई लोन ले रखा है क्या? वो कहता नहीं, कहता ले लो। वो पूरी आपका जो 50,000 का जो इनकम टैक्स बनता है ना, पूरा 0 पे ले आएगा, तिकड़मबाजी लगा के। तिकड़मबाजी कैसे लगाएगा? ऐसे ही लगाएगा वो। और ये तो मैंने एक तरीका बताया है सीए का, एक तरीका बताया है कि इससे वो आपकी इनकम रिड्यूस कर देगा। उसके पास 100 तरीके होते हैं, 100 तरीके होते हैं इनकम को रिड्यूस करने के। ठीक है ना? वो आप अपनी लाइफ में सीखोगे, जब आप फाउंडेशन पार करोगे ना, तब आपका मेन करियर तब स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप फाउंडेशन पास कर लेते हो तो आप समझ लेना आप सीए बनने के लायक हो, यू आर अ गुड रॉ मटेरियल फॉर सीए। क्योंकि सीए फाउंडेशन आसान नहीं है। जो बच्चा सीए फाउंडेशन क्रैक कर लेगा तो वो मान के चले कि भैया मैं कहीं तो स्टैंड करता हूँ, कि भैया मैं फाउंडेशन पास हो गया तो मैं बनने लायक हूँ। वरना जितने भी घास कूड़े हैं ना, सब पीछे छूटते जाएंगे फाउंडेशन में, क्योंकि एंट्री स्ट्रिक्ट कर दी है अब। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, एक पर्सन है एनएससी खरीदता है, और एनएससी खरीदता है, उसके आपकी टोटल वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, एसएन आपको दे रखी है कि भैया उसको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। और कह रहा है कितनी वैल्यू पर खरीदता है, जब जितनी भी खरीदता है ना, 100 रुपये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एक्सीडिंग हो जाती है। अब आप कहोगे बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मतलब क्या है? मतलब कहता है कि जितनी भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वैल्यू जो लेता है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में
100 रुपये बढ़ जाती है मतलब पहले साल 100 होगी, तो अगले साल 200 हो जाएगी, फिर अगले साल 300 हो जाएगी, फिर चौथे साल, ऐसा 10 साल तक होती रहेगी। यानी कि आपको मेन बेसिकली डी दे रखा है। ठीक है, ओके सर। एस एन दे दिया सर, डी भी दे दिया। क्या नाम है, डी कितना है, 100 रुपये। और क्या दे रखा है आपको सर, इसमें तो टाइम भी दे दिया है, एन भी दे दिया आपको। कितना, 10 साल। अब मुझे ये बताओ इसमें कमी किस चीज़ की है? आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड। कमी किस चीज़ की है? जैसे एक ही कमी है, आपको दिख रहा ना? बोलो बाबू, मैं मानता हूँ फर्स्ट टाइम आप करोगे क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, लेकिन बच्चे बता रहे हैं सर एक ही कमी है। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वही एस एन। एन आपको दे रखा है, ए निकालना है एन माइनस डी। एस एन आपको दे रखा है 54, ये एन आपको दे रखा है 10/2। कैलकुलेशन बाबू यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे जो विदाउट मैथ है। प्लस एन आपका दे रखा है 10 - 1, डी आपको दे रखा है 100। ठीक है, मेरे को पेज पलटना पड़ेगा, मेरे को बताते रहना क्या क्या मैंने लिखा है। हाँ, चलो जी, सबसे पहले क्या था, 54, एन कितना था 10, 2a प्लस 10 - डी कितना था बताना, डी कितना था 100। चलो जी अब सॉल्व करते हैं इसको धीरे धीरे। कैसे सॉल्व होगा, 2a एज इट इज लिखो, इसको ब्रैकेट बंद करो, 9। ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं क्या, इजिकल टू। आप बेटा अपने तरीके से कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। सर डायरेक्ट ऑप्शन से हो नहीं हो सकता, हाँ ऑप्शन से भी कर लो, ऑप्शन रखते हुए चलो, ऑप्शन से भी कर लो। ऑप्शन से करना चाहते हो ऑप्शन से कर लो, ये लो कौन सा ऑप्शन है बताओ। 5,000 कह रहे हो ना, ऐसे देखो ऑप्शन से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बाबू कर सकते हो, बट मैं था कभी कभी ना थोड़ी मैथ्स की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। अब ये मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये उलट जाएंगे। बोलो, बोलो बाबू, उलट जाएंगे, इनको सॉल्व कर लूँ? तो ये 10,900 आ गया मेरे पास। कर सकते हो बाबू ऑप्शन, 10,900 आ गया। 2a प्लस 900, इसको इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। मैथ्स में यही तो बात है, तो इधर आ जाएगा 10,000, यहाँ रह गया 2a, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड। तो a इजिकल टू आ गया 5,000। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ऑप्शन सी। तो जी इसी के साथ मेरे क्वेश्चन भी खत्म हो गए। थोड़ा सांस ले लो अब, गहरी सांस लो बढ़िया से। हाँ सर, गहरी सांस ले ली हमने। हाँ सोल्यूशन देखो, अब ये रहा सोल्यूशन, मैंने लगा रखा है सामने। ये वाला बाबू, आपको कुछ इजी सा नहीं लग रहा है ये वाला चैप्टर? और बाबू चार्टेड बनना है तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चार्टेड अगर बनना है, क्योंकि एंट्री है ना, या फिर आप ग्रेजुएट हो जाओ, बट ग्रेजुएट हो जाओ तो उसमें याद रखना कम से कम 50 से 50% आनी चाहिए। में आपको डायरेक्ट स्कीम में एडमिशन मिल जाएगा। देखो दिल छोटा मत करना। हाँ वो तो है, 3 साल वेस्ट नहीं। अरे ये हुई ना बात, कर लेंगे सर जब तक क्लियर, और क्या, ये हुई ना बात। और वैसे भी इतना मुश्किल थोड़ा ना है। चलो, ओहो ये क्या हो गया, पन्ना मुड़ गया मेरा। चले जी आगे करें अब। कंसेप्ट नंबर अलग, कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 इससे भी ज़्यादा इजी है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर क्या है, बता दो बता दो। एग्जाम्पल नंबर 1,
हालांकि एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, ये चलती जाएगी इनफाइनाइट तक, या फिर आप लगा लो कहाँ तक चलेगी, 1000 तक। मुझे इनका टोटल चाहिए। फाइंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम, या सम ऑफ टोटल नंबर, इधर सम लगा लो। सम ऑफ टोटल नंबर 1000। 1000 तक का मैथ करने में स्टैट से भी ज्यादा, हाँ बिल्कुल आता है बाबू, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल मजा आता है। वो पॉइंट पॉइंट में कैलकुलेशन करना, ये करना वो करना। अब आपको 1 से लेकर 100 नंबर तक का जोड़ बताना है, या छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 15 नंबर का बता दो, चलो छोड़ो, 1000 ज्यादा ले लिया मैंने, 15 नंबर का बता दो। तो आप बताओगे 15 नंबर का जोड़ बता सकते हो? नहीं बता सकते क्या, मना कर रहे हैं? भाभी सर नहीं बता सकते। 15 नंबर का, कोई बच्चा गायब हुआ क्या? रितु। बाबू मुझे 15 नंबर का टोटल चाहिए। अब ये मत कहना कि सर हमारे पास तो कैलकुलेटर है। 120। अरे वाह। 120 आ गया। अब इसी को मैं शॉर्टकट से करूं क्या? इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू। फॉर्मूला लिखो आप, n+n+1 अपॉन में 2। ठीक है, मैंने कितने का, 15 का बोला था ना, 15। तो मैं क्या करूंगा, 15 मैंने यहाँ लिया, फिर 15 मैंने यहाँ लिया, फिर 1 किया, फिर यहाँ से देखना क्या 120 आता है क्या? अरे सर ये तो जादू हो गया। क्या बात है, वेरी गुड बाबू, यार फॉर्मूला उतार लेना। ये क्या है, टोटल का फॉर्मूला है, कि क्या का है, टोटल का। ठीक है, उतारा क्या आपने फॉर्मूला? आप फॉर्मूला उतार लो आराम से। आदित्य का यस। ऋतु बाबू आपकी क्लास लीव हो गई थी, आपने फॉर्मूला उतारा क्या ये वाला? ओके उतार लिया। चलो मैं अगर आगे बढ़ सकता हूँ क्या? चलो जी सर आगे बढ़िए आगे। चलो जी मैं आगे बढ़ता हूँ, साथ के साथ देखता भी रहता हूँ कि हाँ भाई। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे निकालना है सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब क्या है सर? एग्जाम्पल नंबर 2 में 1 4, 4 के बाद क्या आएगा, 9 16 25, और क्या आएगा, 36, n2 तक। अब मुझे इनका सम चाहिए। सर ये बता दो कहाँ तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए, मैं कह रहा हूँ 25 तक तो इजी हो जाएगा। आपको चाहिए, पर वो करना चाहिए। चलो इसका पहले फॉर्मूला लिखो बाबू, फिर मैं बताता हूँ। n2 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1, 2n+1 अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला है, किसका, स्क्वायर वाले का। अभी हम निकालते हैं 25 तक निकालते हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा हो जाएगा। 25 तक निकालते हैं। एन 25 यहाँ रखो, फिर 25 यहाँ रखो, फिर 25 एन की जगह 25 रख दो और सॉल्व कर दो। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा क्या, मेन बेसिकली मेरे को फॉर्मूला बताना है। हो जाएगा क्या? बोलो जी। 5555। चलो गुड। 5525 बच्चों ने निकाल दिया, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बताना है। ये फॉर्मूला आप अपने नोटिस में रखना। इसमें क्यों सर? चलो जी एक फॉर्मूला और बताना है मुझे। कौन सा, सम ऑफ
क्यूब, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। सिग्मा एन का क्यूब, इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। एन आगे, अरे वाह, कहाँ पढ़ा बताओ, कहाँ पढ़ा? अभी कहाँ, मैंने तो बताया नहीं है। मैं लाइक सर अभी पढ़ा है। ठीक है जी। अब बाबू मेरे असाइनमेंट के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं डायरेक्ट आपको लास्ट के 4 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं लास्ट के 4? 49, 50, 51, 52। ठीक है जी। एग्जाम्पल 2 का आंसर मैंने बाबू 55-25 आ रहा था, वो भी बच्चों ने बताया था, मैंने सॉल्व नहीं किया था ये। चलो गुड। मेन बेसिकली आपको मुझे ना फॉर्मूला बताना था बस, इसके बेसिस पे आपके 2 क्वेश्चन। अच्छा बताना, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फॉर्मूला बता दो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यही पढ़ा था क्या अभी? सही लगाया भी? हाँ सर सही लगाया। ठीक है जी, ये आपका 50 हो गया। अच्छा, डिफाइन एन का क्यूब, सर जूम करो ना। सी, सी, सी पक्का। क्यूब का यही था, ये दो 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 कहाँ से है? ये यही यहाँ। तो इसका मतलब ये मिस प्रिंटिंग हो गई, तो नन ऑफ दीज लगा दें। वैसे मिस प्रिंटिंग है, लेकिन इसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज ही होगा। इसमें देखो 2 नहीं है। क्यूब का चलो मैं लिख देता हूँ, क्यूब का आंसर क्या था हमारा? क्यूब का आंसर हमारा क्या था? यही था ना। अब देखो इसमें 6 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला 2 गायब है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो ही सकता, तो ऑप्शन कौन सा लगा दिया हमने? डी। ठीक है जी। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ कि सर यहाँ दिक्कत है। अच्छा सर ये 2 क्वेश्चन, बाबू ये 2 क्वेश्चन जीपी के हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसेशन के। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत बता दूं क्या अभी? बोलो क्या बोलते हो? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है मेरे पास जीपी के। उसके बाद हमारा ये चैप्टर वैसे खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा। फिर बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कहाँ से? आईसीआई के क्वेश्चन से। अब आई से आप इस लायक हो गए हो कि आप आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी कर सकते हो। बट मैं भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं खत्म हो गया चैप्टर, अभी खत्म नहीं हुआ। आईसीआई का ए बी सी 3 सेट है, वो तीनों में कराऊंगा। बट उससे पहले मेरा एक टॉपिक रहता है एपी। अब कहो तो मैं अभी कराऊं, कहो तो मैं कल कराऊं, लेकिन कल आपकी क्लास होगी नहीं। कल नहीं होगी बाबू, कल मेरा कॉलेज में प्रैक्टिकल है। बताओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? मैंने कहा सर ऐसी क्या बात है, हम तो बता देंगे। क्या बात है, फॉर्मूला बता दिया। nth टर्म ऑफ जीपी, मतलब सिंपल बोल दो ना, रेशो का, बात खत्म। अब मुझे ये बताओ, जीपी अभी कराऊं या नेक्स्ट क्लास में? जल्दी से बताओ, जितने ज्यादा वोट होंगे। अभी बताओ जी, राधा कह रहे हैं अभी। एक वोट आ गया कराने में। बाकी बच्चे बताओ। रितु कह रहे हैं करा दीजिए। भावेश, अक्षत, आदित्य, अच्छा जन्नत भी कह रहे हैं करा दो। सर फिर बचा कौन? ओके आदित्य भी कह रहे हैं करा, चलो जी। देखो जी जीपी क्या होता है, इसको जूम आउट करते हैं जीपी के लिए। आपने एपी पढ़ा, एपी की कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी की कोई बताएगा? जीपी की सर आपने बताई कहाँ? तो जूम आउट करो यार। जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, जो भी है प्रोग्रेशन।
है ना। आपने एपी में पढ़ा था 1 2 3 4 5, जिसका डिफरेंस सेम होता है वो क्या होता है, एपी। जीपी में लिखो जी, जीपी क्या होता है। जीपी में जिस सीरीज का जीपी में जिस सीरीज का रेशो सेम होता है उसे जीपी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लो जी, लो एग्जाम्पल नंबर 1। उतार रहे हो, हिंदी में भी उतारते हो क्या आप लोग? मेरे को तो ये ताज्जुब होता है। मतलब मैं ही नालायकों की टोली में शामिल नहीं हूँ, मेरे पीछे और भी हैं। देखो बात समझ आनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता। इंग्लिश हो हिंदी हो, बात समझ आनी चाहिए ना। एक बार क्या हुआ, मैं किसी सिनेमा हॉल में गया और वहां पर मैंने सिनेमा की टिकट खरीदी, और वहां पर गर्ल्स बैठी हुई थी, वो इंग्लिश में बोल रही थी। मैं उसको बोल रहा था, मैम आई विल मतलब आई एम परचेजिंग योर टिकट ऑन दिस नंबर ऑन दिस डेट, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मेरा एक फ्रेंड आया वहां पर घूमता फिरता, वो कहता सर आप यहाँ कैसे, मैंने कहा यार बस फ्रेंड था सर, कह लो कुछ भी कह लो, आप यहाँ कैसे। तो मैंने कहा यार पिक्चर देखने आया था और ये इंग्लिश में बात कर रही है मैडम, और मेरे को तो इतना समझाने में इसको इतना टाइम लग रहा है। तो उस मेरे दोस्त ने क्या कहा, सीधा विंडो पे क्या कहता, हे मैम हाय प्लीज बैक टिकट और टेक मनी, मतलब गिव मनी। मैंने कहा यार हो गया, कहता टिकट वापस लो और पैसा दो। उसने फटाफट गिन के पैसे दे दिए, हो गया काम। मैंने कहा यार ये सही है। मैं एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था इंग्लिश में उसको। चलो, अरे मयंक जी कहाँ चले गए, चलो हटा दूँ इसको। जीपी, चलो जी हटाओ। चलो जी, जीपी का करने का एग्जाम्पल नोट करें। 2 6 8, 8 के बाद क्या है ये, 5। 2 6 8 10 ही होगा ना इसके बाद तो। ठीक है, रेशो क्या आएगा, बताते हैं जी रेशो क्या आएगा। रेशो कैसे निकालोगे आप, पहला टर्म, टर्म 2, टर्म 3। ये वाला शायद गड़बड़ हो गया, इसमें कौन सा है, ये 54 है क्या, ये 18 है, ये 50। ठीक है जी। चलो जी रेशो निकालते हैं, कितना कितना आएगा। ये आ रहा है क्या, इसका 18 ये, क्या ये आ रहा है क्या, क्या ये आ रहा है क्या, वो सब दिखाई नहीं दे रहा। बोलो जी बोलो, क्या रेशो, क्या रेशो, क्या रेशो सेम है क्या, आंसर इज यस। तो ये क्या हो गया, ये जीपी हो गया। अब इसमें भी ना देखो, ए इसमें भी चेंज नहीं होगा, ए इसमें भी यही रहेगा। और डी आप कैसे निकाला करते थे, मतलब यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका आर। आर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। वहां पर डिफरेंस होता था, यहाँ पर कॉमन रेशो। तो यहाँ पर आर की बात करूँ तो 3 है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ट्रम निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, आर आपको निकालनी हो तो T2/T1, ऐसे ही निकालते थे ना कॉमन डिफरेंस रेशो। T3/T2, T4/T3, ऐसे ही निकालते थे ना। चलो जी, अब इसका आप क्या करोगे, टी एन निकालने के लिए, मतलब 10th वैल्यू निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है क्या, A×RN-1। इस फॉर्मूले को पहले कॉपी करो, फिर आगे की बात करेंगे। पहले कॉपी करो जी इस फॉर्मूले को, जल्दी से। क्या बात है, आंसर निकाल के दे दिया, वेरी गुड।
बाबू ये वाला फॉर्मूला कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बताने की जरूरत तो नहीं है क्या निकाल रहा हूँ मैं। 10th वैल्यू। एन का मतलब समझते हो ना, इतने नंबर पे, इतने पायदान पर है। चलो जी आगे बढ़े क्या। हेलो। हाँ सर आगे बढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 2। सर एग्जाम्पल नंबर 1 से सिर्फ मैंने दो चीज़ें समझाई आपको, एक तो ए और एक आर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 से मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाऊंगा। चलो जी, ये एक डिजिट दे रखी है, 2 4 8 16 32। ए इज इक्वल टू 2। और आर क्या दे रखा है, आर निकालें क्या। 2/2, 4/4, 16/8। तो आर भी कितना आ गया जी आपका, ओ सॉरी 2। ए भी 2 और आर भी 2। कोई डिफरेंस आ रहा है ना सबका रेशो का। हाँ सर ये भी सेम आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड C9 फाइंड करना है, मतलब 9वें नंबर पे क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला भी था हमारे पास। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, ए गुना आर। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इसके सॉल्व कैसे होता है। ठीक है करें। C9। चलो जी, ए की जगह मैं रख दूँ 2, 2 की जगह भी रख दूँ मैं, आर की जगह भी रख दूँ 2, एन की जगह क्या रखूँगा 9 -1। ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक की पावर घट जाएगी तो 8 आ जाएगा। आंसर पहले ही दे, मैं कैलकुलेट करूँ। 1 2 3 4 5 6 7। इसकी बाबू 2 की गुणा करने के बाद 7 तक लेके जाना। 256 आ रहा है। 256 × 2, 512। ये आपने निकाल लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो बना। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों तो बताओ। एक और क्वेश्चन कराऊं एग्जाम्पल। हालांकि इजी पार्ट चल रहा है, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो मुझे रोक सकता है। ठीक है। चलो जी, 9 3 1 0 0 फाइंड, ये 0 0 नहीं है, ये डॉट डॉट है। फाइंड T6। आपकी बात T6 फाइंड करना है। ए क्या हो गया आपका, सर ए तो मेरा 9 हो गया। अच्छा, 1/3 को करूँगा तो 1/3। ठीक है जी, 1/3 1/3 आ गया, ये आ गया आर आपका 1/3। चलो जी सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था, ए गुना आर n-1। ए मेरा कितना है 9, आर कितना है मेरा 1/3, इसके सर पे कितना है 6 -1। ठीक है जी। तो 9 × 1/3 5। चलो सॉल्व करते हैं। एक, ये तो आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया ना, आंसर बता दिया। आंसर नहीं चाहिए अब। पहले तो 9, फिर 1/3 की पावर कितनी 5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो, ये रहा कैलसी 3 गुना, इसको 5 है तो एक कम, 1 2 3 4, 243। ठीक है जी। अब इसको किससे काट दो, 9 से कट जाएगा ना, 9 × 9 और 27। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। एग्जाम्पल ही चल रहे हैं, टेंशन ना लेना। अच्छा आपने ट्रम निकाल लिया, अब क्या निकाल लिया, ट्रम आप निकालना सीख गए। अब मैं आपको जोड़ बनाना सिखाऊं, मतलब ऐड, ऐड नंबर कैसे निकालोगे वो सीखते हैं। उसका फॉर्मूला भी लिखो आप, SN = क्या होता है हमारा, ए Rn-1 और अपॉन में R-1। ये फॉर्मूला किसका है, सम का। ये वाला फॉर्मूला भी लिखो। सर कितने फॉर्मूले हो गए इसमें भी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं ना, सम का निकालने के बाद। अब आप वैसे ICI के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर सकते हो।
एग्जाम्पल 4, 8, 4, 2, फाइंड सम अप टू 9th। 9th टर्म, 9th टर्म निकालनी है। बताओ 9th टर्म तक आपको सम निकालना है। पहले तो बताओ इसमें ए कितना है। सर ए है आपका 8। आर कितना है। तो 1 कम 2, 1/2 है क्या। चलो अब थोड़ा सा मैथ्स वाले बच्चे ना थोड़ा सा ध्यान से देखना कैलकुलेशन के लिए। मैं रुको, मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ जरा ना। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मुझे ए और डी बता दे। चलो जी, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है जी हमारा। बताओ जी फॉर्मूला क्या है। बताओ। अरे बताते नहीं हो। अब मेरे पास ये क्या था, ए था मेरे पास 8, आर था 1/2। ठीक है, ए की जगह मैं ए रख रहा हूँ, आर की जगह 1/2। और एन मेरा कितना था, एन को मेरे को कितना निकालना था, 9th टर्म निकालनी थी। और आर मेरा कितना, 1/2 माइनस। ठीक है जी, सॉल्व करें जी इसको धीरे धीरे। चलो पहले ये ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करो आप। 8 एज इट इज रखा, कितना आएगा, 8 बार गुना करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1/512 -1। और ठीक है, अब इसको अंदर का पार्ट सॉल्व करो बाबू पहले। 8 एज इट इज आया, इसके नीचे ये लगा दिया। 512 एलसीएम, 1 माइनस 512। गड़बड़ करूँ तो बताना। ऐसे ही इसका भी कर लो। 2 एलसीएम लिया, 1 - 2, तो ये कितना आ गया, -1/2। ठीक है जी, -1/2 आया। यहाँ कितना आया, 512 -1। तो 8 एज इट इज, माइनस का 511 अपॉन 512 अपॉन में माइनस। ठीक है ना, तब दिखाएंगे जरा, अब दिख गया। चलो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ अब मैं। नेक्स्ट पेज पे मैं इसी को कॉपी करता हूँ पहले। चलो जी, 8 माइनस का 511 अपॉन 512। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 8 मैंने एज इट इज लिख दिया, -512, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो 2/1, माइनस से माइनस आप काट सकते हो, कट जाएगा नहीं कटेगा। बोलो कटता है क्या माइनस से माइनस, मतलब ये जाएगा तो नीचे आ जाएगा ना ये। माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस का हो गया। अब आपका क्या बचा, आपका बचा 8 × 511 अपॉन में 512 × 2, यही बचा। चलो जी काटते हैं अब। 8 × 1 = 8, ये बाबू 64 आ जाएगा। 2 × 1 = 2, ये कितना आ जाएगा, 64/2, 32। और कट सकता है क्या, और कट सकता है क्या, बोलो जी। और कट सकता है तो काट दो, नहीं तो यहीं पर आप आंसर छोड़ दो, आपका यही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो। 16 कैसे आएगा बाबू, ये 64 8। बाबू मैंने 8 को इससे डिवाइड किया तो 64 आया। फिर 2 × 1 = 2, 64 को 511 को किससे करूँ, 32 से। 16 कहाँ आ रहा है बाबू, पॉइंट में आ रहा है। चलो कोई नहीं, मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना है, तो एग्जाम्पल है, इसके क्वेश्चन करेंगे अभी, थोड़े से और क्वेश्चन करने में। अभी जीपी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ तक मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट परेशानी है तो बताओ।
बताओ जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ। चलो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ पहले, वरना लेक्चर बड़ा हो जाता ना। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।